हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेलबर्न से थोड़ी सी खुशखबरियां भी आई हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ही सही मगर खुशखबरियां आई हैं। और टीम इंडिया जो है वो मेलबर्न के संघर्ष में बनी हुई है, कर्टसी नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर। इन दो ऑलराउंडर्स ने टीम इंडिया को कंटेंशन में बनाया हुआ है। सीरीज अलाइव है, टेस्ट मैच अलाइव है, बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन में जो है ना अभी इंडियन टीम नजर आ रही है। बस यहाँ से जो है हर स्टेप अगर अच्छा रखते रहेंगे, हर खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करता रहेगा, तो अगले 2 दिन जो है ना वो बड़े क्रूशल रहने वाले हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, रोहित शर्मा के लिए और जो भी इंडियन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है उसके लिए। मगर सबसे पहले इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मेलबर्न में इस वक्त मैच कहां पर खड़ा है, किस सिचुएशन में है, उससे क्या किया जा सकता है और क्या अभी तक हुआ है, वो आपको उससे रूबरू करा देते हैं। फटाफट से ग्राफिक्स दिखाइए। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जो है ना वो खत्म हो गया। बारिश और खराब रोशनी के चलते थोड़ी जल्दी जो है ना वो खेल खत्म हुआ और चौथे दिन आधे घंटे पहले जो है उसको कंपनसेट करने के लिए, जो अभी टाइम खराब हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए आधे घंटे पहले खेल शुरू होगा। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 358 था। 9 विकेट के नुकसान पर ऑल आउट टीम इंडिया अभी नहीं हुई है। नीतीश कुमार रेड्डी अभी क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 116 रन भारत पीछे। ये सबसे बड़ा कैच है कि भाई अभी भी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास 100 रन की लीड है। अगर 15-20 रन बना भी ले आखिरी जोड़ी किसी तरीके से, ठीक है, तो वो एक 70-80-90 रन की लीड जो है ना ऑस्ट्रेलिया ले सकता है। ऑन हाइंडसाइट ऐसा नजर आता है, बाकी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक लगाया और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाया और इन दोनों के बीच जो एक रिकॉर्ड साझेदारी हुई जिसकी बात हम आगे करेंगे, उसकी वजह से टीम इंडिया जो है इस टेस्ट मैच में वापस आ गई। नहीं तो जो ऊपर वाले थे उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि भाई तीसरे दिन जो है ना वो मैच का काम तमाम हो जाए और चौथे दिन रिजल्ट आके सीरीज एक तरफ, टीम इंडिया एक तरफ और चलो जी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी हो गई थी, मगर असल हैप्पी न्यू ईयर की जो तैयारी है वो अब यहाँ से हो सकती है अगर बाकी के खिलाड़ी अब जाग जाएं, जोर लगाएं उस तरीके का जिस तरीके का इन दो यंगस्टर्स ने लगाई। पूरे यंगस्टर्स ने ही ये खेल बनाया है। आप ये देखो तो मतलब जसप्रीत बुमराह को अगर आप वो यंगस्टर में काउंट ना करो तो बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, फिर रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, बाकी जो दिग्गज हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस टेस्ट मैच को बनाए रखने के लिए, इस सीरीज को अलाइव रखने के लिए। मगर जहां पर दीपेश टेस्ट मैच अभी खड़ा है यहां से उम्मीदें बरकरार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बरकरार हैं। मतलब 2 खिलाड़ियों ने, मेनली यंगस्टर्स ने, इनफैक्ट 3, यशस्वी जायसवाल की पारी को भी भुलाया नहीं जा सकता। 3 लोगों ने मिलकर टीम इंडिया को कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में खड़ा रखा है। और मैं अब एक ही चीज़ देखता हूं कि अगर ये 16 रन जिनकी डेफिसिट कहीं ना कहीं अगर ये नीतीश कुमार रेड्डी सिराज के साथ मिलकर इसे तोड़ लें किसी तरह और 100 के नीचे डबल डिजिट में अगर आ जाती है उनकी लीड, सेफ तो फिर भी नहीं कहेंगे, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, बट हाँ एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा कि कहां हम 200-250 रन पीछे थे और अभी 70-80 रन से ही पीछे रह गए हैं। तो ये 16 रन सबसे पहले जो कोशिश होनी चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी की कल सुबह, वो 16 रन जो है इनको तोड़ने की रहनी चाहिए। अगर ये किसी तरीके से उन्होंने तोड़ लिए तो फिर भारतीय टीम अटैक करने की कोशिश करेगी और फिर आपका दिमाग एक ही चीज पर रहेगा कि भाई 200 से पहले इनको ऑल आउट करो और फिर चेज करने के लिए जाओ, जो कि किया भी है। चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने चेज किया है और ये विकेट ऐसा है कि इस पर 300 रन चेज किए जा सकते हैं अगर बल्लेबाज थोड़ा सा दम दिखाएं। तो बात यही है, प्लान यही होना चाहिए। बाकी तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरी तरीके से गेम है। कुछ अच्छा हुआ है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी का शतक ही है। बिल्कुल जी, अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो है ना आप ये कह सकते हो कि ड्राइवर सीट पे तो ऑस्ट्रेलिया ही है अभी यहाँ से, क्योंकि देखिए आप यहाँ से 20-30 रन जोड़ के, जैसे अभी दीपेश बता रहे थे कि भाई 70-80 रन की लीड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास रह जाए, वो एक रियलिस्टिक चीज़ है, वो हो सकता है। मगर जो थोड़ा सा टेढ़ी खीर है ना वो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया को 200 पे समेटो, वो भी ऐसी विकेट के ऊपर, ठीक है। वो एक थोड़ा सा टेढ़ा मामला है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ना अकेले पड़ जाते हैं अनटिल एंड अनलेस स्पिनर्स को उस तरीके की मदद मिलने लगी, ठीक है, तो फिर जो है इंडियन स्पिनर्स वो कमाल यहां पर दिखा सकते हैं। मगर ऑल इन ऑल जो तीसरे दिन का खेल रहा वो नीतीश कुमार रेड्डी के नाम रहा। 21 साल का खिलाड़ी जिसने अपने होने की मौजूदगी जो है ना वो हाईएस्ट स्टेज पे दर्ज कराई है। क्या किया उन्होंने आपको बताते हैं, वैसे सबको पता ही लग गया कि उन्होंने अभी तक किया क्या, मगर फिर भी बताते हैं जी। नीतीश रेड्डी ने 171 गेंद पर पूरा किया अपना टेस्ट करियर का पहला शतक। अपने पहली टेस्ट सीरीज थी उनकी, उसके अंदर अपना पहला टेस्ट शतक, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लगा दिया, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां से चीजें होपलेस हो गई थी ऑलमोस्ट। बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक लगाने वाले वो सबसे युवा भारतीय बन गए। 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 पर खेलकर भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है।
मेलबर्न में शतक लगाने वाले 9वें भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो बन गए हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने जो है कई रिकॉर्ड्स बरसा दिए। शतक तो उन्होंने लगाया ही, टीम इंडिया की लाज बचाई, मगर ऐसे ऐसे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए जो उनको याद रहेंगे, जो टीम इंडिया को याद रहेंगे, जो इतिहास के पन्नों में जो है वो दर्ज हो गए। अब मेलबर्न में कोई ऐसा युवा खिलाड़ी आए, नौजवान आए भारत की तरफ से और इस तरीके का कमाल जब तक वो उनसे छोटी उम्र में ना दिखा पाए, ठीक है, तब तक ये रिकॉर्ड्स जो है ना वो दर्ज रहेंगे। और 21 साल की उम्र में ये करना इट्स नॉट अ जोक, वो भी मेलबर्न जैसे ग्राउंड के ऊपर, जहाँ की मतलब इतना इतना बड़ा वो ग्राउंड है, उसका देख के आपको ऑरा जो है ना, आप उसके अंदर दब जाते हो। वहाँ पर अगर आप इस तरीके से खेल सकते हो तो फिर आप कुछ भी नंबर 8 पे, वो भी नंबर 8 पर आकर। चलिए जी, एक बार उनके स्टैट्स दिखा देते हैं इससे पहले कि आगे हम और थोड़ी सी इस पर चर्चा करें। एक बार स्टैट्स दिखा दीजिए उनके कि कितने चौके कितने छक्के उन्होंने लगाए। नीतीश परफॉर्मेंस ग्राफिक्स दिखा दें किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। 105 रन बनाए, नाबाद हैं, क्रीज पर हैं, 176 गेंदों का सामना किया। अपनी इस पारी में 10 चौके उन्होंने लगाए और एक छक्का भी लगाया। स्ट्राइक रेट हेल्दी है, ऑलमोस्ट 60 का स्ट्राइक रेट है। तो ऐसा नहीं है कि किसी शेल में जाके खेलें या बहुत अपने आप को रोक कर खेलें। जो रोकने का काम था, जो एक तरफ से स्ट्राइक रोटेट करने का काम था, वो वाशिंगटन सुंदर ने किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने शॉट्स खेले, हाँ सूझबूझ जरूर दिखाई। ये नहीं कि भाई ऋषभ पंत की तरह आए तो मारने लगेंगे, हम स्कूप भी मारेंगे, हम ये मारेंगे, हम वो मारेंगे, नहीं। उन्हें पता था भाई आप पहाड़ चढ़ना है, थोड़ा हल्के हल्के चढ़ो, ठीक है। जैसे आप जाते हो ना, अभी आप तो वैष्णो देवी होके आए हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि अगर आपने सीढ़ियां चढ़ी, ठीक है, तो आप जल्दी थक जाओगे, पर जल्दी पहुंच जाओगे, मगर जल्दी थक जाओगे, ठीक है। फिर आपको परेशानी होगी वापस आने में भी। और अगर आपने लॉन्ग रूट पकड़ा, मतलब धीमे धीमे चलते हुए, तो फिर आप जो है ना थकोगे भी नहीं और पहुंच भी सही से जाओगे। तो वो वाली क्राइटेरिया है कि भाई आपको यहाँ पर ना गाड़ी 5वें गियर में नहीं चलानी थी, गाड़ी आपको तीसरे चौथे में लगाए रखनी थी। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो काम उन्होंने किया और अटैक भी किया। मतलब सबसे अच्छी बात है कि पहाड़ जरूर चढ़ा, लेकिन किया उसी काम के हिसाब से, जैसा मैंने बताया कि सीढ़ी चढ़ने से जल्दी पहुंच जाते हैं, तो चढ़ाई उन्होंने वही करी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत तेजी से की। ये अच्छी बात थी कि अटैकिंग गेम उनका चलता रहा। एक साइड जहां वॉशिंगटन सुंदर विकेट बचा रहे थे, उन्होंने अपना अटैक जारी रखा और उसी के दम पे स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखोगे तो 2-3 ओवर ऐसे जरूर रहे थे जहां डिफेंसिव वो थोड़े से हो गए, वरना तो बहुत अच्छी शानदार पारी है उन्होंने खेल के दिखाई है। 10 चौके और एक छक्का। और जैसा आपने बताया, एक तो इतना जैम पैक्ड स्टेडियम, 89,000 लोग वहां बैठे हुए हैं, और फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को अगर आप देखोगे ना ऐसे गोल है, तो पूरा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों के बीच में एकदम एक स्पेस में खेल रहे हो, जहां से ऊपर से आपको लोग देख रहे हैं। और ये सब चीज के बीच में बताता है कि 21 साल का एक खिलाड़ी जरूर है, लेकिन मैच्योर बहुत है, मेंटली बड़े बहुत स्टेडियम, आपका आपकी पहली सीरीज है, ठीक है, जब इतने सारे लोग बैठे हैं, टीम फंसी हुई है, 21 साल का लड़का जब मैदान पे आता है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मगर उसने जो है वो एक्सपेक्टेशन को जो है ना मतलब छप्पड़ फाड़ के निकल गया। और उसके बावजूद आप एक और चीज देखोगे कि पूरी पारी में कोई गलती नहीं है, कि कैच ड्रॉप हुआ हो या कोई सिली चांस दिया हो, कोई भी क्लीन एकदम जो हिटिंग करी। पता है क्या है ये दीपेश, ये ना आईपीएल इफेक्ट है, इफेक्ट जहां पर क्या है ना, आपके ना जिगर कलेजे खुल गए, ठीक है, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके वो एक्सपोजर बहुत बड़ा है। वो एक्सपोजर इतना बड़ा हो गया है ना कि फिर अब आपको ना वो स्टेडियम, वो लोग, वो सब चीजें ना वो आपके ऑरे को दबाती नहीं है वो आपको, ठीक है। अब आपका कलेजा खुल चुका है कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो काम है उस पर फोकस करना है। ये सब चीज़ों के ना आदि इतने हो चुके, 2-2 महीने खेलते हैं भाई, ठीक है, उस आईपीएल के अंदर, तो उसका भी एक ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। और ढूंढा तो वहीं से गया है ना भाई, ढूंढा तो इनको वहीं से गया, ठीक है। वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज आ रही थी, मगर एक्चुअली में जो है वो खोज तो आईपीएल की ये कहलाएंगी। चलिए जी, बता दिया आपको क्या किया इन्होंने। अब कितने साल में इन्होंने किया है ना, उसको लेकर, एज को लेकर भी एक अच्छा स्टैट्स है हमारे पास, हम आपको बताते हैं। नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए शतक जो है ना भारत की तरफ से सबसे पहले अजय रात्रा ने लगाया था, 20 साल 148 दिन की उम्र में, नंबर 8 और उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद नीतीश रेड्डी ने लगाया 21 साल 214 दिन की उम्र में, ठीक है। फिर कपिल देव ने यह काम किया था 23 साल और 24 दिन की उम्र में। इरफान पठान ने 23 साल 42 दिन की उम्र में किया था। और हार्दिक पांड्या ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ पलेकले में 23 साल और 305 दिन के थे, तब उन्होंने 8वें या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। तो नीतीश कुमार रेड्डी इस लिस्ट के अंदर नंबर 2 हो गए जी, ठीक है, कि उन्होंने 8वें नंबर पर आए और 21 साल की और 214 दिन की उम्र में उन्होंने शतक लगा दिया। अजय रात्रा ने ये 20 साल में लगाया हुआ था, सेंट जोन्स में था वो भी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वो भी बड़ा कारनामा था, ये भी बड़ा कारनामा है। और अब इससे ज़्यादा क्या ही कहा जाएगा कि नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के मेहमान बल्लेबाज हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में
8 नंबर से नीचे किसी इतने यंग खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाया जो उन्होंने कारनामा बिल्कुल करके बहुत बड़ा कारनामा है जी अपने आप में। और वही बात है ना, कितनी बड़ी हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की। हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया तो एक तरीके से क्रिकेट का जनक ही आप कह लीजिए। बेशक इंग्लैंड है, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट तो ऑस्ट्रेलिया ही खेलता है। और फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की रिच हिस्ट्री इसलिए भी है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है। मेलबर्न का, सिडनी का, गाबा, ये बहुत पुराना इतिहास रखने वाले मैदान है। ऐसा नहीं है कि कोई नया मैदान बना है। बहुत बड़े बड़े मैचेस इस पे खेले गए हैं, बहुत यादगार मैचेस खेले गए हैं। उन्हीं में से शायद एक नीतीश कुमार रेड्डी ने शायद खेल लिया है। रिजल्ट अगर इंडिया के फेवर में आता है ना, तो इससे बड़ा पंप इनके करियर के लिए कुछ नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से करियर ग्रो होगा। हम एक बात इस दौरे के पहले से ही करते हुए आ रहे थे कि भाई जिसने इस दौरे पे स्कोर कर दिया है, विकेट्स ले लिए, रन्स बना दिए, उसके लिए चांदी हो जाएगी। फिर वो कभी टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं होगा। जैसे विराट कोहली, शुभमन गिल और आप देखेंगे केएल राहुल, ये टीम से कभी ड्रॉप नहीं होते, चाहे इनका कितना भी बुरा पैच आ जाए, इनको बार बार बैक किया जाता है क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन स्कोर किए। तो यही अब शायद इनके करियर के साथ होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे शतक करना, और वो भी इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में शतक करना। आपको याद होगा जब शतक मार के वापस जा रहे थे तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम, पूरा इंडियन ड्रेसिंग रूम, खुद कप्तान रोहित शर्मा, सब तालियों से स्वागत कर रहे थे। माहौल वहां का इतना बढ़िया था कि वहां जो ऑस्ट्रेलियन दर्शक थे वो भी इनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे। तो इन्होंने मोटा काम अपने करियर का कर लिया है। अब उसको किस तरीके से शेप करते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी 31 ही उम्र है और 21 ही उम्र है और अभी 15-17 साल कहीं नहीं गए, बहुत आराम से। बिल्कुल जी। और जब पुष्पा स्टाइल में इन्होंने सेलिब्रेट किया, मतलब वो तो फैंस का तो दिल जीत लिया इन्होंने। फिर मेलबर्न में पता लगा कि भाई यहाँ पर भारतीय कितने रहते हैं, ठीक है। वो चीज़ जो है ना, वो MCG में फिर दिखाई दे गई। चलिए जी, इनके पिता हैं, स्टैंड्स में मौजूद थे जब इन्होंने शतक बनाया, काफ़ी नर्वस थे। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। भावुक हो गए हैं, बनता भी है, ठीक है। हमारे परिवार के लिए ये एक खास दिन है, हम इस दिन को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। वो 14-15 साल की उम्र से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक बहुत ही खास एहसास है जो उन्होंने हासिल कर लिया है। तो ये पिता ने बोला है। और देखिए, कोई भी पिता होगा, उसका बेटा अगर शतक लगाएगा तो वो इसी तरीके की बात बोलेगा, गर्व महसूस करेगा, अच्छा लगेगा। मगर इसके पीछे की स्टोरी जो है ना, वो हर किसी की नहीं होती और वो स्ट्रगल क्रॉस करके हर कोई इतने ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंचता। उस स्ट्रगल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटे का करियर बनाने के लिए इन्होंने जो है मुत्याला रेड्डी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, जिसमें 25 साल की इनकी नौकरी बची हुई थी, ठीक है। 25 साल की वो सर्विस बची हुई थी, सरकारी नौकरी है, वो छोड़ दी। कई बार पैसों की तंगी झेली और रिश्तेदारों के ताने सुने, और इतना भी कि नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने पिता को पैसों की तंगी के लिए रोते हुए देखा, ठीक है, कि भाई पैसे नहीं है चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, दूसरा इनके क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सब देखकर ही ना नीतीश को मोटिवेशन आया कि अगर फादर साहब अगर ये सब छोड़ सकते हैं मेरे लिए, मेरी क्रिकेट के लिए, तो फिर मुझे कुछ करके दिखाना है। फिर मैं इसको ना छोड़ नहीं सकता, फिर मेरे को जो भी लगे, मतलब जो फिर कहा जाता है ना कि व्हाटएवर इट टेक्स, उसके लिए करना है, और उन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल। और अपनी स्टोरी में पोस्ट भी किया है, दिस वन इज फॉर यू डैड, मतलब उन्होंने बाकायदा लिखा है। तो भाई पिता ने जो भी कुछ खोया था, जितने भी सेक्रीफाइसेस किए थे, शायद इसी दिन के लिए किए थे। इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है कि बेटे ने पहला शतक मारा, मेलबर्न में मारा, 90,000 लोगों के सामने मारा, उनमें से एक मैं भी था। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बनता भी था। मतलब इतना यंग लड़का, आपने उसको 21 साल में इतना बड़ा सितारा बना दिया कि वो मेंटली इतना तगड़ा है कि ऊपर का टॉप ऑर्डर पूरा गिरा हुआ है। कोई भी आम आदमी जब बैटिंग करने के लिए जाएगा, जब एक नया खिलाड़ी बैटिंग करने जाएगा, उससे कहा जाए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी सारे टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी, ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं, तुम्हें संभालना भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने, जो प्रोबेबली दुनिया का टॉप बॉलिंग अटैक है, उसके सामने तुम्हें संभालना है। सिर्फ संभालना नहीं है, शतक भी मारना है और उसके बाद अपनी टीम को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। ये करके उन्होंने दिखाया। तो इसमें पिता का बहुत बड़ा रोल है। और जो अभी आपने बात कही ना कि सैक्रिफाइसेस किए, शायद नीतीश कुमार रेड्डी ने उन सैक्रिफाइसेस को जिया है। उन्हें सब चीज की खबर थी, सब चीज का पता था, इसलिए इतनी डेस्परेटली अपने मौके का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि T20 युग का एक खिलाड़ी, जिसमें बहुत माना जाता है कि तेजी से खेला जाएगा, बहुत ज्यादा तेजी से रन बनाए जाएंगे, उसमें टेम्परामेंट है। टेस्ट क्रिकेट का बहुत लंबी रेस का घोड़ा है ये खिलाड़ी। मैं ये बात कहीं भी लिख के दे सकता हूं। सिर्फ जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को इस स्टेज में प्रूव किया है, वो आपके लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, खासकर ये जो ICC ट्रॉफीज आती हैं, इनमें बिल्कुल ये विराट कोहली जैसे कुछ कारनामे करने वाला है, जैसे कि उन्होंने किया था। क्योंकि मेंटली विराट कोहली भी शुरू से बहुत टफ थे। आप ये बात बताते हो, विराट कोहली का भी यही था ना कि मुझे ये हासिल करना है, बस मतलब कुछ हो जाए। जब दिमाग में ये बात आ गई, पिताजी का निधन हो गया, सब कुछ हो गया, तो भी मतलब क्रिकेट में खेलूंगा, क्रिकेट कम्स फर्स्ट, खेलूंगा। और सबसे
टॉप लेवल का खेलूंगा, सबसे टॉप प्लेयर बनूंगा दुनिया का। जब ये हंगर फीलिंग हो। आ गई, हाँ, जब हंगर है तो रास्ते दिमाग अपने आप निकाल लेता है और वो भगवान भी दिखाता है। हाँ, अब जो भी इसमें सिचुएशन हो, WTC के फाइनल में हम पहुंचे ना पहुंचे, BDT जीते कल को ना जीते, लेकिन मैं इस लड़के को अब व्हाइट बॉल में थोड़ा सा लंबा खेलते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि आप फिर एक ऑस्ट्रेलिया टाइप का सेटअप बना लोगे अपनी व्हाइट बॉल टीम का, जब आप वनडे टीम में हार्दिक पांड्या के साथ एक और ऑलराउंडर को ऐड कर दोगे, तो सेम टू सेम, लाइक टू लाइक वो जो ऑस्ट्रेलिया का सेटअप होता था कि आपके पास मार्कस स्टोनिश भी हैं जो गेंदबाजी भी देंगे, बल्लेबाजी भी देंगे, मिचेल मार्श भी हैं, तो कैमरन ग्रीन भी हैं, कुछ इस टाइप का सेटअप अगर इंडियन टीम को दोबारा से मिल जाता है, इस तरीके का एक सेटअप दोबारा मिल जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के अलावा हमने कभी देखा ही नहीं है कि कोई बॉलिंग करने वाला फास्ट बॉलर भी हो सकता है जो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है। और भाई साहब तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत नीचे बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, इनको तो 4-5 आप खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी 4 नंबर की सिचुएशन जो खराब है उसकी भी कहीं ना कहीं हल कर देंगे व्हाइट बॉल में। तो मैं इनको बहुत लंबा खेलते हुए देख रहा हूं, ना सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट, बहुत लंबे समय के बाद हमको एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो तीनों फॉर्मेट में आपके लिए खेल सकता है और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में योगदान दे सकता है। गेंदबाजी में थोड़ा सा वर्क करने की फील्डिंग भी जरूरत बड़ी अच्छी है। ठीक है, फील्डिंग अच्छी है, एक ऑलराउंड पैकेज है, आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। सुनील गावस्कर साहब ने बड़ी तारीफ की है इनकी, ठीक है, बनती भी है। सुनील गावस्कर साहब ने मगर तारीफ में कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में या उनके शतक के बारे में बोल देंगे, क्योंकि हमने बहुत शतक देखे, बड़े बड़े शतक देखे और उन शतकों के इम्पैक्ट देखे, मगर सुनील गावस्कर ने हमसे ज़्यादा देखे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली है तो मायने रखती है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार रेड्डी का ये शतक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महानतम शतकों में से एक है। ये बहुत बड़ी बात है, कमिंग फ्रॉम ए लेजेंड जिसने इंडियन क्रिकेट का ऑलमोस्ट जो है ना सारा दौर देखा है, बड़े बड़े क्रिकेटर देखे हैं, खुद इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, खुद इतने शतक बनाए, मगर ये बोल रहे हैं कि उन महानतम शतकों में से एक है। गिवन दी सर्कमस्टांस, गिवन दी सिचुएशन, जो टीम थी, अगर यहाँ से टीम जीत जाती है ना, तो ये जो सुनील गावस्कर साहब ने बात बोली है ना, ये वाकई जो है ना वो लिखी जाएगी फिर कि ये शतक था जिसने मेलबर्न टेस्ट का नतीजा बदला, जिसने इस सीरीज को जो है ना वो टीम इंडिया के झोली में डालने वाला काम किया। ये उस तरीके का ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का है। जब इतना गावस्कर ने अगर कह दिया कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन शतकों में से एक था भी, देखिए था भी, मतलब 90,000 लोगों के बीच में 21 साल का एक लड़का इतना, मतलब वही सर्कमस्टांस देखो। मेन बात ये है ना कि मेंटली कितना स्ट्रांग है नीतीश कुमार रेड्डी। अब और ये कोई पहली पारी तो है नहीं कि तुक्का लग गया और 100 मार दिया, इससे पहले 40-40 रन आ ही रहे थे लगातार। वो तो एक बैटिंग पार्टनर का इंतजार अपने साथ कर रहे थे, क्योंकि हम तो देख ही रहे थे कि भाई लड़का है टफ, ऐसी बात नहीं कि टफ नहीं है, लड़के में दिमाग है, बहुत तेज स्ट्रांग है, खेलना जानता है, बस एक मौके का इंतजार है कि जिस दिन मेरे साथ कोई बल्लेबाज मुझे मिल गया मैं बिल्कुल करूंगा, और किया भी। यही अच्छी बात है, यही खासियत है नीतीश कुमार रेड्डी की। और वही बात मैं फिर एक बार कहूंगा कि 21 साल अभी उम्र है, तो मैं लंबा खेलते हुए देख रहा हूं, कम से कम 10-15 साल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए इस खिलाड़ी को हम देख सकते हैं आने वाले और जो बात अभी आपने बोली ना कि भाई अब इनको ना नीचे खिलाने का मतलब नहीं, टॉप 6 में वो हाँ वही बात ना रवि शास्त्री ने बोल दी है। दिखाएं जी, रवि शास्त्री का बयान दिखा दी। मुझे लगता है कि नीतीश जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये आखिरी बार होगा जब वो 7वें या 8वें नंबर पर उतर रहे हैं। टीम को संतुलित रखने के लिए जरूरी है कि नीतीश टॉप ऑर्डर में खेलें। 5वें या 6ठे नंबर पर उन्हें उतारने से आपको 5 गेंदबाज उतारने का विकल्प मिल जाएगा और आप 20 विकेट ले सकेंगे। नीतीश ने चयनकर्ताओं और कप्तान को वो आत्मविश्वास दे दिया है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझको ऊपर टॉप 5 में रखिए और एक एक्स्ट्रा जो है ना आप अपना फुल टाइम बॉलर खिला लीजिए, तो आपके पास जो है ना फिर बॉलिंग के 5-6 ऑप्शन खुल जाए। बात यही है ना, मैंने यही सुबह बात कही भी थी, मैंने पिछले शो में भी एक बात कही थी कि इस खिलाड़ी को टॉप 6 में अगर आप खिलाओगे, एक बार बैटिंग कॉम्बिनेशन भी अगर देख लेते हैं। चलिए रोहित शर्मा को ड्रॉप मान लेते हैं एक बार को, अगर वो होते हैं तो कप्तानी अगर बुमराह करते हैं, तो उस सिनारियो में भी अगर हम देखें तो आपके पास केएल राहुल, पिक्चर एकदम क्लियर है। हाँ, केएल राहुल तो कोई जगह फिर तो कोई सब वही नहीं है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल आपके पास बतौर ओपनर है, 3 पे शुभमन गिल, 4 विराट कोहली, 5 ऋषभ पंत, 6ठे नंबर पे इन्हें उतार दो, इससे ज्यादा लेट मत करो। फिर आपके पास रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों के लिए स्कोप है, उसके बावजूद आप 3 फास्ट बॉलर बहुत तगड़े खिला सकते हो अपने स्क्वाड में। तो इस तरीके से आपके 5 बॉलर हो जाएंगे पूरे। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि हमको नीतीश से 5-7 ओवर फेंकवाने पड़ेंगे, हमारे पास फास्ट बॉलर के नाम पे सिर्फ सिराज और बुमराह। आप चाहे प्रसिद्ध को डाल लो या फिर आप डाल लो हर्षित राणा को अपनी टीम में। इसके अलावा आपके पास और भी यश दयाल का भी ऑप्शन है, अगर उन्हें भी आकाशदीप ऑप्शन आपके पास 6 खुल जाते हैं एक तरीके से, मतलब नीतीश को मिला के 6 हो गए, बिल्कुल ठीक है। और अगर और भी कोई थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कर सकता है तो आपके पास 7 20 विकेट निकल जाएंगे, तब 20 विकेट निकल सकते हैं। अभी जो नहीं निकल रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बुमराह अकेले पड़ जा रहे हैं। हम इंतजार क्या कर रहे हैं पूरे टेस्ट मैच में कि बुमराह को रेस्ट मिले, वो दोबारा से गेंद पकड़े, फिर विकेट निकाले। देखिए इससे इस डिस्कशन से एक चीज जरूर निकल कर आती है कि अगर आपके ऊपर के टॉप ऑर्डर के जो बड़े बड़े स्तंभ है ना, अगर उनमें से कोई एक जाता भी है,
लेट्स से कि भाई इस WTC साइकिल के बाद सेलेक्टर सोच लेते हैं या वो खुद सोच लेते हैं, जो दिग्गज है, नाम लेने का क्या ही मतलब है, ठीक है, वो हमको जाना है, अब टेस्ट क्रिकेट में हमारा हो गया, तो आपके पास जो है ना बैकअप्स हैं और आपका कॉम्बिनेशन जो है ना वो अच्छा ही रहेगा, कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो इंडियन क्रिकेट विल बी इन सेफ हैंड्स, ये चीज जो है ना वो युवाओं ने दिखा दी और है। ये बैकअप तैयार भी गौतम गंभीर ने किया, इकलौता बैकअप, मतलब अभी तक तो जो कुछ आपको दिया था वो राहुल द्रविड़ ने ही दिया था, बट ये बैकअप तो इन पे तो पूरा भरोसा भाई गौतम गंभीर ने दिखा, ये बात सही है। चलिए जी, इवन वॉशिंगटन सुंदर का भी जुआ जो है उन्होंने खेला, ठीक है। युवाओं का जो है हल्ला बोल रहा है। पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप में भी एक रिकॉर्ड बना है, ठीक है। रेड्डी और सुंदर के बीच में ना रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हुई है। 8वें विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी हुई। रेड्डी सुंदर ने हरभजन सिंह और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने ऑस्ट्रेलिया में की थी 107 रन की साझेदारी, मतलब ये हम 8वें विकेट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार भज्जी और कुंबले में के बीच 107 रन की साझेदारी हुई थी, मगर ये जो साझेदारी 127 रन की है, ये 8वें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की सबसे बड़ी साझेदारी नहीं है। एक साझेदारी हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर के बीच में हुई थी, वो 129 रन की थी कुछ, ठीक है, तो 2-3 रन से वो रह गई। तो ये ऑस्ट्रेलिया में 8वें विकेट के लिए दूसरी बड़ी साझेदारी है टीम इंडिया की तरफ से, और ये एक रिकॉर्ड साझेदारी कही जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों को सरपास करके ये नंबर 2 पर आए हैं। और इस साझेदारी में ना मैं ये बोलूँगा कि जितना कमाल नीतीश रेड्डी ने नहीं किया ना, उतना ही कमाल वॉशिंगटन सुंदर ने भी किया। स्ट्राइक रोटेट करना, एक छोर को बचा के रखना, दूसरे को कॉन्फिडेंस देना और वहाँ पर वो कम्युनिकेशन अच्छा रखना, ठीक है, यही तो चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक चौका लगाया है और मेरे ख्याल से कुछ 140-50 गेंदों का सामना उन्होंने किया, 160 गेंदों का सामना करीबन उन्होंने किया, एक चौका लगाया। चौके लगाने नहीं आए थे वो स्टार बनने नहीं आए थे, स्कूप शॉट, रैम्प शॉट ये करने नहीं आए थे, करते हैं वो, उनको पता था कि ये मौका किस तरीके का है, और उसी जो कंडीशंस को रिस्पेक्ट करेगा ना, नाम उसी का होगा, काम वही आएगा। वॉशिंगटन सुंदर तो बहुत लंबे समय से बहुत उन्होंने जो काम किया है ना, नाम नहीं हो रहा उनका, हर कोई नाम नीतीश कुमार रेड्डी का ले रहा है, मगर वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल का काम, बिल्कुल बहुत शानदार काम किया इतनी देर तक। एक तो ऐसे ऑस्ट्रेलियंस के सामने रुकना, और मैं सबसे ज्यादा मुश्किल का काम जो मानता हूँ, 80 ओवर के बाद गेंद जो बदल गई थी जी, तो उस गेंद का सामना तो वॉशिंगटन सुंदर ने ही किया नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। तो नीतीश के शतक में सबसे बड़ा हाथ वॉशिंगटन सुंदर का, जिस बल्लेबाज को वो मिस कर रहे थे 3 फिगर्स तक जाने के लिए, वो सहारा बने वॉशिंगटन सुंदर, और भारतीय टीम के लिए 50 रन भी जोड़े, ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़े रहे और डिफेंड करते रहे, 50 रन भी जोड़ दिए। तो मुश्किल में जरूर है, लेकिन अगर कल 16-17 रन और बना लेते हैं नीतीश कुमार रेड्डी और भारतीय टीम को इस मुसीबत से किसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें वॉशिंगटन सुंदर का भी बड़ा नाम हो जाएगा, नीतीश कुमार रेड्डी का भी हो जाएगा। और मैं एक चीज लिख के दे सकता हूं, अगर 100 के नीचे उनकी लीड गई तो फिर आपको हमारे गेंदबाजों में एक नया रंग देखने को मिलेगा, एक नया जज्बा देखने को मिलेगा, और यही चीज शायद हम चाहते हैं। एक तो पता नहीं आकाशदीप को क्यों डाल दिया खामा मेडल ऑर्डर में, मेरे को ये समझ नहीं आया, बिना फालतू में, तो गलत ही था। अगर वो अभी यहाँ नीचे होते, आपके पास 2 ऑप्शन और होते बल्लेबाजी के लिए, सिराज और आकाशदीप, और शायद यहाँ आकाशदीप आपको कंपेरेटिवली ज्यादा रन दे देते, वहां शून्य पे आउट होने से बेहतर। तो ये थोड़े फैसले गलत रहे हैं। बाकी अभी चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छे आए हैं जितने भी आए हैं। सिडनी का भी टेस्ट मैच अभी बाकी है, बाकी इस टेस्ट मैच में देखते हैं, अगर 300 तक का भी टारगेट जाता है, या 300 350 ही मैं तो मान के चल रहा हूं, तो टीम इंडिया को चेज करने जाना चाहिए। अब इस टेस्ट मैच में यही हो सकता है। बिल्कुल जी, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, नहीं तो फिर आपका निकल गई, 2 दिन डिफेंड तो नहीं कर पाएंगे, बस निकल गई। अगर आप वो नहीं कर पाए, 2 दिन आपको टॉप क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगा और हर एक को खेलना पड़ेगा। अगर आप अपने टॉप गेम पे नहीं हुए अगले 2 दिन, तो फिर ये मैच भी गया, फिर चीजें हाथ से गई, सीरीज भी गया, WTC फाइनल भी आप भूल जाइए, सब भूल जाइए। ये 2 दिन बहुत क्रूशल, मैं पहले बोला था मैंने ब्रॉडकास्ट के शुरुआत में, 2 दिन बहुत क्रूशल जो है वो रहने वाले हैं। चलिए जी, नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली। एक स्पेशल चीज जो है ना वो और उन्होंने की है, ठीक है, वो छक्कों के मामले में, 6 के मामले में, वो भी आपको बता देते हैं। चलिए जी, दिखाएं ग्राफिक्स। मेलबर्न में छक्कों का एक खास रिकॉर्ड जो है ना वो नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया। ऑस्ट्रेलिया में खेली एक सीरीज में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले वो भारतीय बन गए। नीतीश के नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 8 छक्के हो गए। 191 फॉर 6 था जब वो क्रीज पर आए थे, और फ्रॉम नोवेयर उन्होंने ये सब कुछ किया है। ये 8 छक्के इस पूरे ट्रॉफी में, जो भी अभी उन्होंने टेस्ट मैचेस जो भी इस सीरीज में हुए हैं, वो उसमें उन्होंने लगाए हैं। किसी भी इंडियन ने एक टेस्ट सीरीज के अंदर 8 छक्के नहीं लगाए थे। ये दिखाता है कि भाई कलेजा भी बड़ा है और बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, और वो उन्होंने दिखा दिया।
आराम से भी खेल सकते हैं, टिक कर भी खेल सकते हैं। भाई जो मैच अवेयरनेस होती है ना, जिसकी बात सुनील गावस्कर साहब बार बार करते हैं, वो सारी मैच अवेयरनेस जो है ना, वो नीतीश कुमार रेड्डी में नज़र आती है। किस उम्र में नज़र आती है, वो और ज़्यादा आपकी आंखें खोलती है कि भैया ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप हेविली इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है और बहुत सही से ग्रूम करने की अभी ज़रूरत है। बहुत आगे जा सकते हैं। अब वो बातें तो हम नहीं करेंगे, वो बातों करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि नेक्स्ट कपिल देव और ये और वो, मगर ये कि नीतीश कुमार रेड्डी अपने जोन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ऐसे खिलाड़ी की टीम इंडिया को वाकई ज़रूरत थी। हम एक हार्दिक पांड्या टाइप ऑफ ए प्लेयर ढूंढ रहे थे जो गेंदबाजी बल्लेबाजी कर सके, बल्लेबाजी से मैच पलट सके। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उस तरीके की नहीं रहती, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से ऑलमोस्ट तौबा कर ली। यहाँ पर आपको एक अच्छा खिलाड़ी मिला है, उसकी एज उसके साथ है, आप उसको बढ़िया से ग्रूम करके जो है अपनी सेवाएं जो है उसकी अगले 10, 12, 15 साल जो है आराम से ले सकते हैं। चलिए जी, इसी नोट पे इस ब्रॉडकास्ट को अब रैप अप करते हैं। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।